नमस्कार और चैनल, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो जिस दिन का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ चुका है। केबीसी के रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशन आ चुके हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को अपडेट कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि केबीसी ने कुछ दिन पहले ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि केबीसी के 25 इयर्स कंप्लीट होने के अवसर पर, केबीसी के सिल्वर जुबली कंप्लीट होने के अवसर पर केबीसी के इस सीज़न के एपिसोड बढ़ा दिए जाएंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी है, तो आपके एपिसोड बढ़ा दिए गए हैं इस सीज़न के। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, आपका फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 12 अगस्त 2024 के दिन, और एज पर ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन आपके जो एपिसोड टोटल थे एज पर ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन वो थे 100 एपिसोड, जो कि 27 दिसंबर तक टेलीकास्ट होने वाले थे एज पर ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि आप बढ़ा दिए गए हैं 135 एपिसोड, जो कि चलेंगे 14 फेब तक। तो आपके टोटल 35 एपिसोड्स इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो एज़ पर ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन आपके सिर्फ 100 एपिसोड टेलीकास्ट होने वाले थे, जो कि 27 दिसंबर को लास्ट एपिसोड था। तो एज़ पर न्यू टर्म्स एंड कंडीशन आपके अभी टोटल एपिसोड हो गए 135 एपिसोड, जो कि चलेंगे 14 फेब 2025 तक। तो आपके टोटल 35 एपिसोड को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके साथ ही आपको और मौका मिलेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जाने के लिए, और हॉट सीट तक जाने का आपका जो सपना है वो पूरा होने के पूरे चांसेस है। और आज जैसे ही आपने सुनील ऐप को लॉगिन किया था तो वहाँ पर एक बैनर भी शो करा था कि हर दिन लखपति, तो उससे रिलेटेड भी टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट कर दी गई है। तो उससे रिलेटेड भी हम देखने वाले हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिए कि आपके टोटल 100 एपिसोड थे, जो इंक्रीज होकर 135 एपिसोड बढ़ चुके हैं, और चलेगा आपका जो ये सीज़न है 14 फेब 2025 तक कंटिन्यू चलने वाला है। तो ये हो गए एपिसोड इंक्रीज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और अभी हम देखते हैं जो आज सोनी लिव ऐप में बैनर पर शो कर रहा था हर दिन लखपति, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट कर दी गई है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, द कंपनी शैल सेलेक्ट top 1 play along player with the highest number of points for the particular episode, that is from episode 76 to episode 102 as the हर दिन लखपति विनर। तो हर दिन लखपति इस कॉन्टेस्ट के अंडर सिर्फ एक प्ले अलॉन्ग प्लेयर को एज अ विनर चूज़ किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर पर्टिकुलर एपिसोड 76 टू एपिसोड 102 एज द हर दिन लखपति विनर। तो जो भी आपका प्ले अलॉन्ग प्लेयर, जो एक प्ले अलॉन्ग प्लेयर एपिसोड 76 से लेकर एपिसोड 102 तक सबसे ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर करेगा, जो कि टॉप स्कोरर होगा इन दीज पीरियड एपिसोड्स के बीच में, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करेंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा एज अ हर दिन लखपति विनर। इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट द क्यूमुलेटिव स्कोर्स ऑफ द प्ले अलॉन्ग प्लेयर अर्नड इन ए पर्टिकुलर एपिसोड प्ले अलॉन्ग गेम विल बी यूज्ड फॉर द विनर सिलेक्शन। एपिसोड 76 से लेकर एपिसोड 102 तक प्ले अलॉन्ग गेम में जो भी प्ले अलॉन्ग पॉइंट्स होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा, जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करेगा उनको एज अ विनर सेलेक्ट किया जाएगा। ईच एलिजिबल प्ले अलॉन्ग प्लेयर कुड विन कैश ग्रेटिफिकेशन ऑफ INR 1 लाख रुपीज़ सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल टैक्सेस। However, such play along player can win cash gratification of rupees 1 lakh only once during the entire season of the show। तो ये सिर्फ एक बार आपको जीतने का मौका मिलेगा। इनकेस अगर आप एज अ विनर सेलेक्ट होते हैं तो अगेन आप विन नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार आपको मौका मिलेगा। द टॉप 1 विनर विल रिसीव अ कॉल द फॉलोइंग डे बिफोर द नेक्स्ट एपिसोड एयर्स ऑन टेलीविजन टू कन्फर्म देयर डिटेल्स। In case the play along player do not or is unable to confirm their detail, company has the right to choose the following play along player with the high score। तो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, सिर्फ एक प्ले अलॉन्ग प्लेयर को एज अ विनर सेलेक्ट किया जाएगा, और नेक्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट होने से पहले उनको कॉल की जाएगी। उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल, आपकी केबीसी प्रोफाइल वेरीफाई होंगी, मैच की जाएगी। और इनकेस अगर आप डिटेल प्रोवाइड करने में या कॉल पिक करने में असमर्थ रहेंगे या नहीं उठाएंगे कॉल, तो कंपनी मतलब नेक्स्ट प्ले अलॉन्ग प्लेयर जिसके हाई स्कोर होंगे, हाई स्कोर पॉइंट्स होंगे, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर दिया गया है, द कंपनी एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन कैन आल्सो अप्लाई अदर क्राइटेरिया टू सेलेक्ट
Hardin Lakpati winner, including but not limited to region-based filter for shortlisting of eligible winner in order to provide more balanced distribution of winner। तो रीजन बेस्ड फिल्टर यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे, रैंडमली ही चूज करने वाले हैं, सिलेक्ट करने वाले विनर्स, यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। कंपनी एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन कैन आल्सो अप्लाई अदर क्राइटेरिया टू सेलेक्ट हरदीन लखपति। तो रीजन बेस्ड क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, जिससे मतलब हर एक व्यक्ति को मौका मिल सके इस कॉन्टेस्ट में जीतने का। इसीलिए फॉर ए मोर बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विनर्स, इसके लिए रीजन बेस्ड क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो अ यूज़र विद द सेम नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट पार्टिसिपेट इन थ्रू मल्टीपल मोबाइल नंबर विल बी ट्रीटेड एज द सेम यूज़र फॉर द पर्पज ऑफ एनी ग्रेटिफिकेशन विल बी डिसबर्स ओनली 1 एपिसोड प्राइस। तो इस कॉन्टेस्ट में जो प्राइज़ मिलेगा, अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स है तो उनको सिर्फ एक ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आपके डिफरेंट मोबाइल नंबर है या डिफरेंट ईमेल आईडी है तो आपका नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, इनको सिर्फ एक बार ही कंसीडर किया जाएगा। द कंपनी शैल हैव द सोल डिस्क्रिप्शन टू मॉडिफाई द नंबर ऑफ हरदीन लखपति विनर एंड द हरदीन लखपति विनर्स हियर बाय अंडरटेक नॉट टू क्वेश्चन टू मेक एनी क्लेम अगेंस्ट द सेम। तो उनको मॉडिफाई करने के पूरे मतलब उनके पास राइट्स है, अथॉरिटी है कि अगर विनर कॉल नहीं उठाता है, वेरिफिकेशन करने में फेल हो जाता है, तो वो दूसरा एज अ विनर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके हाई स्कोर होंगे। यहाँ पर अभी 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके बारे में भी आप देख लीजिए कि द हरदीन लखपति विनर शैल रिसीव अ कॉल फ्रॉम द कंपनी टू वेरीफाई द डिटेल ऑफ द विनर प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप एज अ विनर सेलेक्ट होंगे द हरदीन लखपति कॉन्टेस्ट में, तो विनर को वेरीफाई करनी होंगी अपनी डिटेल्स जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी हुई है, मतलब केबीसी प्रोफाइल की आपकी डिटेल्स जो है वेरीफाई होंगी, वो आपको मैच करनी होंगी। मतलब वो केबीसी की टीम आपकी पूरी वेरिफिकेशन डिटेल्स मैच करेंगे। प्रोवाइड डिटेल रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन। द हरदीन लखपति विनर शैल हैव टू सबमिट देयर आधार एंड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद ए कैंसल चेक एंड फोटोग्राफ within the stipulated timelines by emailing the documents on kvcresponse@setindia.com in order to claim the prize। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपको जब वो कॉल करेंगे, अगर आप इनकेस विनर सेलेक्ट होते हैं और बताते हैं कि आप एज अ विनर सेलेक्ट किए गए हैं हरदीन लखपति कॉन्टेस्ट में, तो आपकी प्रोफाइल वेरीफाई की जाएगी। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और वेरीफाई करने होंगे। तो सबमिट क्या करना है आपको डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना। उसके साथ साथ आपको कैंसल चेक और आपका एक फ़ोटोग्राफ विद इन स्टिपुलेटेड टाइमलाइन, उनके द्वारा जो टाइम दिया गया है विद इन टाइमलाइन आपको ईमेल करने हैं ये सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसल चेक और आपका फ़ोटोग्राफ @kbcresponse@setindia.com इन ऑर्डर टू क्लेम द प्राइज़। तो प्राइस को क्लेम करने के लिए आपको ये सारी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। और कैंसल चेक क्या होता है इसके रिलेटेड मैं वीडियो आप चैनल पर अपलोड कर दूंगा। कैंसल चेक सिंपली ये होता है, जो आपका नॉर्मल चेक होता है उस पर आपको सिर्फ स्क्वायर में मतलब एक रेक्टेंगल करके वहाँ पर सिर्फ कैंसल्ड लिखना होता है, बस दैट्स इट। और वहाँ पर आपको साइन करनी होती है नीचे, सिर्फ इतना ही करना होता है कैंसल चेक, या आई थिंक साइन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको कंफर्म करके अपलोड कर दूंगा। कैंसल चेक सिंपली होता है, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते कि कैंसल चेक क्या होता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, द हरदीन लखपति विनर विल नीड टू इंश्योर दैट देयर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड अदर और इन ऑर्डर टू क्लेम दिस ग्रेटिफिकेशन। तो आपको जो है आपके नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने होंगे और ये डिटेल आपके करेक्टली मैच करने चाहिए जो केबीसी प्रोफाइल में आपने दिए इन ऑर्डर टू क्लेम दिस ग्रेटिफिकेशन। अगर कोई मिसमैच होती है डिटेल्स तो आप मतलब कैंसल हो सकते हैं एज अ विनर, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। द कंपनी रिजर्व द राइट टू फॉरफिट द एपिसोड प्राइस ऑफ पर्टिकुलर विनर इफ इट फाइंड एनी डुप्लीकेशन इन कॉन्टैक्ट डिटेल सबमिटेड बाय द विनर। अगर आपने कोई जानकारी गलत बताई तो आपको मतलब रिजेक्ट किया जा सकता है एज अ विनर। द हरदीन लखपति विनर कैन क्लेम दिस ग्रेटिफिकेशन लेटेस्ट बाय December 31st, 2004 फॉलोइंग विच द अनक्लेम्ड ग्रेटिफिकेशन विल लैप्स। तो आपका जो भी ये रिवॉर्ड होगा वो आपको शो करेगा, जो कि आपको क्लेम करना है December 31st, 2024 तक क्लेम करना है आपको।
तो यहाँ पर दिया गया है कि जब आप एज अ विनर सेलेक्ट होंगे और आपका पूरा प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगा, आप डॉक्यूमेंट कर देंगे पूरे, उसके बाद आपका जो माई अर्निंग सेक्शन होगा उसमें आपको शो करेगा द हरदीन लखपति विनर कैन क्लेम द ग्रेटिफिकेशन लेटेस्ट बाय December 31st 2024 विच द अनक्लेम्ड ग्रेटिफिकेशन विल लैप्स। तो या तो माई अर्निंग सेक्शन में शो करेगा या तो आपको ईमेल आएगा, तो उनके दिए गए टाइम विद इन टाइम आपको ये सारी डिटेल सबमिट करनी है और क्लेम करना है इस रिवॉर्ड को। द लास्ट डेट टू क्लेम द ग्रेटिफिकेशन विल बी मेंशन्ड इन द रिसीव्ड गिफ्ट कूपन। तो उसमें आपको ये क्लेम करना है, यहाँ पर दिया गया है कि द लास्ट डेट टू क्लेम द ग्रेटिफिकेशन विल बी मेंशन्ड इन द रिसीव्ड गिफ्ट कूपन। तो December 31 तक आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आपका वो जो गिफ्ट होगा, जो प्राइस होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर दिया गया द कंपनी शैल हैव द सोल डिस्क्रिप्शन टू डिसाइड वेदर और नॉट टू डिक्लेयर द हरदीन लखपति विनर और द मैनर इन विच हरदीन लखपति विनर आर अनाउंस्ड and the Hardin Lakhpati winner hereby undertake not to question or to make any claim against the manner in which name of हरदीन लखपति विनर आर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। तो ये सारे राइट्स कंपनी के पास है, उनको आप कुछ भी मतलब ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, ये उनके अंडर है सारी चीज़ें जो कि डिसाइडेड है एज पर देम। फिर यहाँ पर दिया गया है द हरदीन लखपति विनर डिटर्मिनेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल पॉइंट अर्नड बाय प्ले अलॉन्ग प्लेयर व्हाइल प्लेइंग द प्ले अलॉन्ग गेम। जो इस कॉन्टेस्ट का पूरा जो विनर का सिलेक्शन क्राइटेरिया वो सिर्फ एंड सिर्फ ये है कि आपका जो भी हाईएस्ट पॉइंट स्कोर होगा एपिसोड 76 से लेकर एपिसोड 102 तक, उसके अकॉर्डिंग विनर चूज किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर द sake of clarity, play along player who have won gratification prizes in any of the previous, हाँ ये और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैव वॉन ग्रेटिफिकेशन एंड और प्राइजेस इन एनी ऑफ द प्रीवियस सीजन ऑफ केबीसी और कोनोनर करोड़पति आर एलिजिबल टू विन इन दिस सीजन आल्सो। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर उन्होंने दी है कि जो भी प्ले अलॉन्ग प्लेयर है उन्होंने प्रीवियस सीजन ऑफ केबीसी एज वेल एज कौन होनार करोड़पति उसमें अगर कोई प्राइजेस जीते, ग्रेटिफिकेशन जीता है, तो वो भी इस प्राइज के लिए एलिजिबल है जीतने के लिए। देर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन विनिंग ग्रेटिफिकेशन एंड और प्राइजेस इन द कंसेक्यूटिव सीजन ऑफ केबीसी। तो हर कोई जीत सकता है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिए गए हैं, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो वंस एन एलिजिबल प्ले अलॉन्ग प्लेयर हैज़ बिन ए हरदीन लखपति विनर ही शी इन एलिजिबल टू सिलेक्टेड एज द हरदीन लखपति विनर फॉर द सेम कैटेगरी इन द एंटायर सीजन। एक बार आप सिलेक्ट होने पर अगेन आप इस कॉन्टेस्ट का विनर नहीं बन सकते, आपको एज अ विनर नहीं सेलेक्ट करेंगे, हर व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्ले अलॉन्ग प्लेयर शुड नोट that as per government regulation company will deduct applicable taxes on the price of rupees 1 lakh and gratify the remaining balance amount to the Hardin Lakhpati winner. Play along player should also note that provision in this clause may change subject to change in government regulation। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दी गई है, अभी आपका जो घर बैठे जीतो जैकपॉट कॉन्टेस्ट का प्राइस है वो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर के रूप में मिल रहा है और पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज़ आपको गिफ्ट में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्ले अलॉन्ग प्लेयर इस बात को नोट करे कि जो भी टैक्सेस होंगे इस कॉन्टेस्ट के प्राइस पर हरदीन लखपति के 1 लाख रुपए में आपको ये अमाउंट पूरी मिलने नहीं वाली है। जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे वो डिडक्ट होकर आपको प्राइस मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मेक श्योर कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे। हरदीन लखपति विनर टू नोट दैट फर्दर डॉक्यूमेंटेशन माइट बी सॉट इन ऑर्डर टू प्रोसेस द पेमेंट एक्सेडिंग ₹10,000 should be the Hardin Lakhpati winner fail to provide such additional document or fail to provide the same within the time period and the form of manner in which it is requested by the company may not be able to remit the prize amount to such Hardin Lakhpati winner। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका जब विनर सेलेक्ट होंगे उन्होंने जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं आपको वो विद इन टाइम प्रोवाइड करने हैं। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपका जो प्राइज़ है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि जो भी पेमेंट 10,000 से ऊपर होता है उसमें टैक्सेस कटते हैं आपके और आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो इस बारे में उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है।
अभी और एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन पर आते हैं। यहाँ पर दिया गया एडिशनल सिलेक्शन राउंड यहाँ पर केबीसी की तरफ से मतलब कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द सिलेक्शन ऑफ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड ऑफ एपिसोड 103 टू एपिसोड 110 विल बी शॉर्टलिस्टेड बेसिस द क्यूमुलेटिव टोटल प्ले अलॉन्ग गेम स्कोर्स फ्रॉम अगस्त 12 2024 टू नवंबर 21 2024 इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेट्स। तो आपके लिए एक और मौका मिलने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए, जो कि आपका एपिसोड 103 से लेकर 110 तक एपिसोड के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किसके बेसिस पर? तो आपका जो अगस्त 12 से लेकर नवंबर 21 2024 तक का जो आपका पॉइंट्स स्कोर किए हैं आपने, उसके बेसिस पर एपिसोड 103 से लेकर 110 तक कंटेस्टेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब आपने जब से गेम खेलना स्टार्ट किया है अगस्त 12 2024 से लेकर नवंबर 21 2024 तक, अभी इसमें सिर्फ इंडियन चैलेंजर वीक के कंटेस्टेंट काउंट नहीं किए जाएंगे। उनके अलावा जो रिमेनिंग है उनके पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स जो होंगे उनको मतलब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एपिसोड 103 से लेकर एपिसोड 110 तक। जब उनका ऑनलाइन ऑडिशन हो जाएगा उसके बाद उनको एपिसोड 103 से लेकर एपिसोड 110 तक सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। द शॉर्ट लिस्टेड ऑफ वैलिड एंट्रीज विल बी डन एज पर द प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया। तो आपका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है जोन 1 से लेकर जोन 8। तो इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा इसके लिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात अभी इस कॉन्टेस्ट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि आपका एपिसोड 103 से लेकर 110 तक के लिए मतलब सेलेक्ट किए जाएंगे कंटेस्टेंट जिनका हाईएस्ट पॉइंट स्कोर होगा अगस्त 12 2024 से लेकर नवंबर 21 2024 तक। तो ऐसे टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 400 टू प्ले अलॉन्ग प्लेयर बेसिस द क्यूमुलेटिव हाईएस्ट स्कोर विल बी कॉल्ड बैक थ्रू ए कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव on the number used for registration as per the details available with the company from November 22 to November 25 2024 are subject to change based on degree of participation, technical issue, forced major region। तो जो भी आपके 402 प्ले अलॉन्ग प्लेयर सेलेक्ट होने वाले विथ हाई स्कोर उनको कॉल किया जाएगा कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव द्वारा। मैनुअल कॉल होगा ऑन द नंबर यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो कॉल होगा वो नवंबर 22 से लेकर नवंबर 25 के बीच में आपको कॉल किया जाएगा इस एक्स्ट्रा राउंड के लिए। तो 402 प्ले अलॉन्ग प्लेयर को ये एक और मौका मिलने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और आपको पूरी डिटेल्स सेम एज पर मतलब वेरीफाई करनी है, जैसा आप इंडियन चैलेंजर वीक के लिए करते हैं या जनरल केबीसी में करते हैं। तो आपको आपकी अटेंडेंस फॉर द शूट वो भी कंफर्म करनी होगी। तो ऐसे ही कुछ डिटेल्स उन्होंने अपडेट कर दी है इस नए टर्म्स एंड कंडीशन में। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, जैसे कि हमने केबीसी प्ले अलॉन्ग गेम खेलते हुए वहाँ पर एक देखा था बैनर, स्विफ्ट डिज़ायर या कौन सी तो मारुति सुजुकी की कार थी एज अ प्राइज़ मिलने वाली थी। तो यहाँ पर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में अपडेट कर दिया कि सीज़न विनर सिलेक्शन। तो यहाँ पर देखिए द कंपनी में एट इट्स डिस्क्रिशन decide to award prize to season winner as the company deem fit, and the season prize so won shall be announced by the company. Season winner may be eligible third party sponsor driven gratification as well। तो the season winner determination will be on the basis of total point earned by play along player playing for the duration play along game. Play along player who has scored the highest number of cumulative points in the play along game from August 12 to 2024 to November 28 2024 will become eligible for availing the season prize। The list of season prize eligibility therefore specified below table। तो आपका जो वो मारुति सुजुकी वाली जो कार है वो मिलने वाली है। जो कंटेस्टेंट, सिर्फ एक कंटेस्टेंट को मिलने वाला है प्राइज। जो कंटेस्टेंट अगस्त 12 से लेकर नवंबर 28 2024 तक जिस कंटेस्टेंट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे उनको ये कार मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार का प्राइस है सीजन प्राइस, ग्रेटिफिकेशन बाय थर्ड पार्टी स्पॉन्सर, नंबर ऑफ विनर 1 और एलिजिबल एपिसोड ऑफ द शो। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 79 तक का स्कोर आपका काउंट होगा इस प्राइस के लिए।
तो इस मारुति सुजुकी कार के लिए आपका एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 79 तक का स्कोर काउंट और सबसे ज़्यादा जिसका पॉइंट स्कोर होगा उनको ये कार मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉट सीट कंटेस्टेंट इन द एपिसोड ऑफ इंडियन चैलेंजर वीक आर इनिजिबल टू विन सीजन प्राइज। तो ये जो प्राइज़ है इंडियन चैलेंजर वीक के हॉट सीट कंटेस्टेंट वो एलिजिबल नहीं है ये जीतने के लिए, यहाँ पर दिया गया है इंडियन चैलेंजर वीक के हॉट सीट कंटेस्टेंट are ineligible to win the season prize. The company shall have the sole discretion to decide whether or not to declare the season winner on the manner in which season winner are announced. तो इंडियन चैलेंजर वीक की जो हॉट सीट कंटेस्टेंट है वो इनएलिजिबल है टू विन दिस प्राइज। और ये सीजन विनर का जो प्राइज़ है टोटल पॉइंट्स अर्न बाय प्ले अलॉन्ग प्लेयर व्हाइल प्लेइंग द प्ले अलॉन्ग गेम फॉर द ड्यूरेशन उनको ही मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करेंगे उनको ये प्राइज़ मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं The company and or its authorized agent, affiliate and representative will reply upon only such telephonic contact information as may be provided by the season winner at the time of participation in play along game. जब आपका मतलब सिलेक्शन होगा इस प्राइज़ के लिए तो कंपनी का जो सीसी एजेंट होगा वो आपको कॉल बैक करेगा, तो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, आपका वेरिफिकेशन करना होगा। तो द कंपनी विल कॉन्टैक्ट द सिलेक्टेड सीजन विनर थ्रू ए कॉल आउट बाय CCE बिटवीन November 29 and December 1, 2024. The CCE will provide the detail regarding document submission and payment and take a confirmation on the same. तो यहाँ पर आपको पूरे डिटेल्स दिए जाएंगे। तो सीज़न विनर को कॉल किया जाएगा November 29 से लेकर December 1 के बीच में। तो आपको CCE पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे कि डॉक्यूमेंट सबमिशन क्या करना है एंड पेमेंट एंड टेक ए कन्फर्मेशन ऑन द सेम। पोस्ट कन्फर्मेशन बाय द सीजन विनर द डिटेल ऑफ सीजन विनर विल बी शेयर्ड विद द ग्रेटिफिकेशन पार्टनर थर्ड पार्टी स्पॉन्सर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेयर द सीजन कैन नॉट बी कॉन्टैक्टेड टेलीफोनिकली और आफ्टर बीइंग सो कॉन्टैक्टेड द सीजन विनर डज नॉट कन्फर्म और हिज adherence to the document submission and payment process, the season prize for such season winner stand forfeited and the next eligible play along player who has scored the same highest number of points in a play along game for the show will be selected as the season winner. तो अगर आप आपकी डिटेल्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करने में असमर्थ रहेंगे तो आपकी मतलब जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और अगर दूसरे कंटेस्टेंट के सेम पॉइंट्स होंगे या उससे ज़्यादा जिसके भी पॉइंट्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। द सीजन प्राइज डिटेल विल बी अवेलेबल टू द प्ले अलॉन्ग पार्टिसिपेंट इन द प्राइज टू विन सिलेक्शन सेक्शन इन द KBC प्ले अलॉन्ग गेम। डिटेल सच एज ग्रेटिफिकेशन पार्टनर थर्ड पार्टी स्पॉन्सर नेम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द सेम। सारी डिटेल्स जो भी प्राइज़ जीतेंगे वो अवेलेबल कर दी जाएंगी। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है सिलेक्टेड सीजन विनर विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ वैलिड फोटो ID प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट with address, passport, Aadhaar card, PAN card and any other document that will be required within the stipulated time to gratification partner sponsor for the verification. जो भी विनर इसके लिए सेलेक्ट होगा इस सीज़न प्राइज़ के लिए उनको अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए, कंटेस्टेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ही उनका कॉल आएगा इस प्राइस से रिलेटेड आपका सिलेक्शन हो गया है, जब वो बता देंगे तो आपको आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। आपको वैलिड ID प्रूफ देना होगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा और जो सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। अगर आप ये डिटेल्स उनके साथ शेयर करने में असमर्थ रहेंगे तो आपका प्राइस कैंसिल हो सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो विनर डिक्लेरेशन पे आउट प्राइज़ हैंडओवर के बारे में भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है उन्होंने। तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी आप टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ लीजिए, मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ये था KBC के द्वारा अपडेट किए गए नए टर्म्स एंड कंडीशन जो कि रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशन है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने हर एक इम्पोर्टेंट बात बताने का ट्राई किया है आपको। आई गेस आशा करता हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें बता पाया हूँगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछें या टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो KBC सीज़न के रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।